तो एक तरफ ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं एनसीईआरटी की किताबों को लेकर। दरअसल एनसीईआरटी की किताब में बड़ा बदलाव हुआ है। नई किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया है। इसकी जगह किताब में 3 गुंबद वाले ढांचे का जिक्र कर दिया गया है, जबकि किताब में अयोध्या विवाद को भी 2 पन्नों में समेटकर रख दिया गया है। अखबार के लेखों की तस्वीरें भी हटा दी गई है, जिस पर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। आखिर क्यों विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या बदलाव हुए हैं, ये जानने के लिए मेरी सहयोगी शिखा के पास चलते हैं। बिल्कुल पुनीता, देखिए एनसीईआरटी की संशोधित किताब आने के बाद से घमासान मच गया है। दरअसल 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस में बाबरी मस्जिद को 3 गुंबदों वाला ढांचा कहा गया है, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है एनसीईआरटी की किताब में। और क्या क्या बदलाव हुए हैं दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन इस खबर की भनक लगते ही सियासी घमासान शुरू हो गया। दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए हैं। किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद वाला ढांचा लिखा गया। अयोध्या विवाद वाले मामले में भी छटनी की गई। पहले ये चैप्टर 4 पेज का था, लेकिन अब इसे 2 पेज में कर दिया गया है। नई किताब में फैजाबाद जिला कोर्ट के आदेश से जुड़े बदलाव भी किए गए हैं। पुरानी किताब में अखबारों के लेखों की कई तस्वीरें भी थीं, जिन्हें अब सिलेबस से हटा दिया गया है। कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की रिवाइज्ड किताब में कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब इसमें बदलाव कर लिखा गया कि 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा बना दिया गया है। हालांकि इस ढांचे में कई हिंदू चिन्ह बने हुए थे। नई किताब में लिखा गया है कि ढांचे के आंतरिक और बाहरी दीवारों पर कई मूर्तियां बनी हुई थी। एनसीईआरटी के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनका इतिहास में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको मिटाने के लिए वो नई नई चीज़ें गढ़ते रहते, नई चीज़ बनाते थे। पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे चेंजेस पिछले 10 साल के अंदर करी हैं। तो वो जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो किताबों में लेके आना चाह रहे हैं। शिक्षा में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं। अगर इस तरह से राजनीति को आप शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के लिए ये अति घातक होगा। इंडिया अलायंस खास करके और समाजवादी पार्टी तो इसका पुरजोर विरोध करती है कि इस तरह की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन हमेशा बहुत विश्वस्त लोगों के जरिए होना चाहिए और पूरे गंभीरता से होना चाहिए, पूरे प्रामाणिकता से होना चाहिए। अगर पूरी प्रामाणिकता से इतिहास का लेखन नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होता है और वो